नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ओके, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 2023 की शुरुआत अगर आपको बेहतरीन करनी है तो किस स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल शून्य पे बैठे हैं, बिल्कुल अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक चीज हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आगे बढ़े, तो उसके लिए बेटा जरूरी है आज के सेशन को बड़े ध्यान से देखना। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आखिरी तक बनिए रहिएगा। 15 मिनट, और ये शायद 15 मिनट आपके लिए बेटा एक बेहतरीन बेहतरीन गाइडेंस का काम करने जा रहे हैं। ओके, बस इतना जरूरी है कि आप लोग आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहें। 2023 जहां पर अभी आपको आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी, ओके, इवन आईबीपीएस का कैलेंडर, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम मेरे दोस्त आपके लिए यहां पर क्यू में बने हुए बैंक के। अब इन बैंक एग्जाम की तैयारी किस प्रकार हमें करनी चाहिए, किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट मेरे दोस्त एक बात तो याद रखिएगा, जीवन में आपको अगर बेहतर करना है, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, और अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही बेहतरीन तरीके से निशाना लगे और हम अपने लक्ष्य को भी भेद दें, तो जरूरी है सही समय पे शुरुआत करना। लोग बहुत वक्त निकल जाता है उसके बाद संभल पाते हैं, लोग बहुत वक्त निकल जाता है शायद उसके बाद संभल भी नहीं पाते हैं, संभल भी नहीं पाते हैं। और लोगों के समझ में नहीं आता कि हमें तैयारी करनी कैसे है, कैसे शुरुआत करनी है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, वो कौन सी सारी चीजें होनी चाहिए जिनकी शुरुआत हम लोगों को कर देनी चाहिए। बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। साल आपके पास है 2023 का, और ये जो साल है 2023 का बेटा, इसमें आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना और हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आप में से कोई ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं सर मेरा मन नहीं, मेरे को सिलेक्शन नहीं लेना, ऐसा कोई है? शायद एक भी नहीं होगा। हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, और उसकी जो ग्रोथ हो वो इस प्रकार होनी चाहिए कि आज प्रयास कर रहे हैं, आज हमें बेहतर दिखे, हमारा जो लक्ष्य है उसके तरफ हम लोग नजदीक जाते हुए दिखें। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए हम अपने को देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है, कोई ऐसा होगा कि जो अपने जो जिसने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस तक वो पहुंचना नहीं चाहता? ऐसा कोई नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहता कि बस किताबों में, मेरे दोस्त, पन्नों में हमारा लक्ष्य रह जाए, हकीकत ना बन पाए। हर कोई चाहता है 2023 में सरकारी नौकरी पाना, हर कोई चाहता अपने माता पिता का नाम रोशन करना, हर एक व्यक्ति चाहता अपने माता पिता के लिए बेटा कुछ करना। ओके, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है उनके लिए बहुत कुछ करने की। तो जरूरी है इस 2023 वर्ष को भुनाया जाए। इस 2023 वर्ष को लेकिन कैसे भुनाया जाए सर? मैं बिल्कुल सर शून्य पे बैठा हुआ हूं, मैं ये हूं सर, मुझे ये नहीं पता कि करना क्या है। मैं बड़ा परेशान रहता हूं, मानसिक तौर पे तनाव में रहता हूं, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यही चलता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म क्या है, राइट स्ट्रेटेजी क्या है, अगर मैं जनवरी में शुरुआत करता हूं तो मुझे कब से क्या शुरू करना चाहिए, मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, रीजनिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये बेटा कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये सवाल चलते ही रहते हैं। चलते रहते कि नहीं चलते रहते हैं? सबके दिमाग में चलते हैं, हर एक व्यक्ति के दिमाग में चलते हैं। सिलेक्शन लेना टफ नहीं है, बट सिलेक्शन का जो रास्ता है उसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर उस रास्ते को आप समझ ले गए तो चीजें आसान है, अगर नहीं समझ पाते तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे। लेकिन मेरे दोस्त समय लग जाएगा थोड़ा सा। मैं नहीं चाहता कि वर्ष 2023 आप ये कहें कि सर ये वर्ष में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वर्ष 24 हमारे लिए बनाए, 2024 से हम लोग शुरुआत करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, आपको शुरुआत जो करनी है वो 2023 से ही करनी है, सिलेक्शन लेने की। ओके, तैयारी बस मात्र नहीं करनी है, हमें तैयारी के साथ साथ सिलेक्शन भी लेना है। और यार दोस्त, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आपको 12 महीने में ही ज्वाइनिंग दे देगा। आप आज जनवरी में तैयारी शुरू कर रहे हैं बेटा, आपको 12 महीने के भीतर आपके पास आपका रिजल्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपके पास बेटा 12 महीने में आपका रिजल्ट होगा, आपको हाथ में होगी आपके जॉब, लिखा आएगा ही, आप बेटा कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन सर शुरुआत कैसे करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि आप किन एग्जाम के लिए जा रहे हैं। सर मैं जा रहा हूं बैंक एग्जाम के लिए, जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं उसके लिए मैं जाना चाह रहा हूं। बैंक एग्जाम में जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स बेटा, रीजनिंग हो गया, ओके, अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया, और जनरल अवेयरनेस हो गया। ओके, ये सेक्शन है, ये 4 सेक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
एक सेक्शन का नाम मैं लिखूंगा बट वो आपको रेयर देखने को मिलता है। इट इज कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर, इट इज कंप्यूटर। और इंग्लिश के साथ साथ आपका हो गया साथ में हिंदी, अगर आप आरआरबी के लिए जा रहे हो, रीजनल रूरल बैंक के लिए जा रहे हो। अब यार दोस्त, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो सब्जेक्ट है इनमें से हमें सबसे पहले किन पे हमें फोकस करना है। तो मैं ये 4 सब्जेक्ट आपको बोलूंगा, एक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, जहां पर प्रीलिम्स और आपको मेंस इस तरीके से स्टेजेस देखने को मिलेंगे। स्टेज 1 आपको प्री एग्जाम देखने को मिलेगा। ओके, स्टेज 2 में आपको मेंस एग्जाम देखने को मिलेगा। स्टेज 3 में आपका फिर वही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंटरव्यू, ओके, इस तरीके के सेशन देखने को मिलेंगे। ओके, सेक्शन देखने को मिलेंगे। बट मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग क्लरिकल लेवल पे जाते हैं तो प्री मेंस सेलेक्टेड। ओके, अगर हम लोग पीओ लेवल पे जाते हैं तो प्री प्लस मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू, ये हमारी कहीं ना कहीं प्रोसेस रहती है। तो ऐसे में यहां पर इस प्री और मेंस की तैयारी कैसे की जाए, उसको लेकर ये मैंने सेशन यहां पर प्लान किया है कि अगर आप शून्य पे बैठे हुए हैं तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए अपनी तैयारी करने का। तो आपकी तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, उस पर शुरुआत करते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करें, वाईटी सेशन पे जाएं, यूट्यूब क्लासेस में जाएं, क्लासेस स्टार्ट कर दें देखना। लेकिन यूट्यूब क्लासेस में आपको बेटा कहीं पर फाउंडेशन क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगे। देखने को मिलेंगे भी तो शुरुआत में आपको 10 क्लासेस हो सकता है, 15 क्लासेस हो सकता है देखने को मिल जाए, बट कंप्लीट क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए और बेटा इंग्लिश के लिए फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करने पड़ेंगे। ओके, फाउंडेशन क्लासेस का मतलब क्या है, आपकी अगर नींव मजबूत है ना बेटा, आप कितनी भी ऊंची इमारत उस पर बना सकते हैं। अगर आपकी नींव खोखली है तो आप कितनी भी इमारत बना लीजिए, टूटनी है, ठीक है, टूटनी है बेटा। नजदीक जाकर अगर सिलेक्शन नहीं होता ना, बड़ा दुख होता है। तो जरूरी है मेरे भाई एक एक चीज को समझना, और एक एक चीज को समझने के लिए जरूरी है यहां पर एक चीज को ध्यान में देना कि यार हमारी स्ट्रेटेजी में हमें करना क्या है। आपको दोस्त जो बोल रहा हूं ना, लिख लेना लिखित में, ठीक है, लिख लेना लिखित में। यही आप जब सिलेक्शन ले लोगे तो मेरे से कहोगे आशीष भाई आपने जो बात बोली थी ना, उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं थी ना कहने की। आपको बस एक काम शुरू कर देना है, इन ये जो सब्जेक्ट है यहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इन सभी का आपको चैप्टर वाइज क्लासेस कवर करने। ओके, आपको इसके चैप्टर लगाने हैं। चैप्टर जो मैथ्स का सिलेबस है बेटा, उसका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 बेटा, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको क्लासेस लगाने हैं। और यही क्लासेस आपके होने चाहिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, हर एक सब्जेक्ट के लिए। अब आप कहोगे सर मतलब क्या है इसका, जैसे अगर आप नाउन पढ़ रहे हो, फिर प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आपको टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आप सोच रहे कि जाकर बेटा फोड़ कर आओगे पेपर में, मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अंदर से आवाज नहीं आएगी, अंदर से वो जो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि तू तैयार है, वो आवाज नहीं आएगी अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं लगाया होगा। आपको हमेशा ही लगता रहेगा कहीं यार ये ना आ जाए, हमेशा मन में डर बना रहेगा मेरे भाई, हमेशा डर बना रहेगा एग्जाम, हमेशा डर बना रहेगा। इसलिए जरूरी है, कोशिश करो कि जो मैथ्स के जितने भी चैप्टर है आपके, वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। ओके, अब कौन से चैप्टर उस पर भी चर्चा कर लेंगे। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आपके सारे एक एक लाइन से कंप्लीट होने चाहिए। जब आप ये शुरुआत करोगे ना जीए के फाउंडेशन क्लासेस, आपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, नाबार्ड इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, एनपीसीआई एंड इवन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, या इवन बेसिल नॉर्म्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जब इन टॉपिक्स को आप कवर करोगे ना मेरे दोस्त, जब आप एक एक सब्जेक्ट को, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए को चैप्टर वाइज कवर कर रहे होगे, कम से कम बता रहा हूं 3 से 4 महीने आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपको यह खुद रियलाइजेशन होने लगेगा। मैं बोल ही नहीं रहा, कुछ कहेंगे नहीं रियलाइजेशन नहीं होगा, बट आपको खुद रियलाइजेशन होने लगेगा कि 3 से 4 महीने में आप कहां पहुंच जाओगे। आप कहोगे इसी में मेरे दोस्त अप्रैल में बैठ के, अगर आप ये जो स्ट्रेटजी मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करते हो, और अगर आप ना कहो अप्रैल में बैठ के कि आशीष भाई यार मैं पहले क्या था और क्या हो गया, लिटरली बता रहा हूं, आप कहोगे यार जून में सर मैंने जनवरी में आपका सेशन देखा, वहां से मुझे पता चला कि यार हमें फाउंडेशन क्लासेस अपनी शुरू करनी चाहिए, एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट हमें यहां पर पकड़ के लेकर चलना चाहिए। और जब हमने इनकी शुरुआत की पढ़ने की, तो इनिशियल डेज में हमें लग रहा तो इतना सारा कैसे करेंगे, लेकिन सर आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हमारा कंप्लीट हो गया, और 3 से 4 महीने में
आज मैं खुलकर कह सकता हूं डंके की चोट पर कि मेरा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कंप्लीट ना हो, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जो मेरे दोस्त स्ट्रांग ना हो। बस उसके बाद जो चीजें रह जाती हैं वो रहती हैं आपकी मॉक करने की, ओके, सब्जेक्ट वाइज मॉक करने की, ओके, टॉपिक वाइज मॉक करने की बेटा, क्विज लगाने की, ओके। और जब आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज या कंप्लीट फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो इसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी लूप होल्स होंगे, सिर्फ उन लूप होल्स पे काम करना पड़ेगा। आप गए मॉक लगाने के लिए, आपको लगा यार ये वाले टॉपिक से बहुत बार मैं ट्राई तो कर रहा हूं बट उतने बेहतर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसी चैप्टर पे जाकर सिर्फ क्लास देखोगे और फिर कहीं ना कहीं उसके 50, 60, 70, 80, 100, 250, 150, 200 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे टॉपिक वाइज और सोचोगे यार इस टॉपिक को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। ये अप्रोच होनी चाहिए। फिर ये थोड़ी कि शून्य से शुरुआत करेंगे, समझ रहे हो, सांप सीढ़ी थोड़ी खेल रहे कि सांप काट लेगा तो बेटा बिल्कुल जीरो पे ही चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है मेरे भाई। ठीक है, नहीं ठीक है, यहां पर समझो ना, आपने क्या किया, आपने अपने चैप्टर वाइज पूरे प्रॉपर क्लासेस शुरू कर दिए। आपने खुद को 3 से 4 महीने बेटा देने पड़ेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं 1 महीने में तैयारी करा दूंगा, मूर्ख बना रहा है। कोई कह रहा है 2 महीने में तैयारी कर दूंगा, बेटा मूर्ख बना रहा है निश्चित। ठीक है, कैसे पॉसिबल है यार, ये 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, खुद में यार अच्छा खासा इन लोगों का कंटेंट है। मैं ही आपको लगभग 40 से ज्यादा क्लासेस दूंगा यहां पर, इसी प्रकार आपको इंग्लिश में मिलेंगी, इसी प्रकार रीजनिंग में, इसी प्रकार मैथ्स में। और जिस लेवल का कंटेंट हम लोग दे रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा, प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए है। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्री प्री की क्लासेस होंगी, ये प्री और मेंस दोनों की क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जीए कैसे पढ़े, करंट अफेयर्स के लिए भी बताइए। आई एम फ्रेशर, आई एम प्रिपरेशन, प्लीज टेल मी द बुक फॉर स्टार्टिंग। अभी सब बताता हूं, अभी रुक जाओ जरा। ठीक है, तो जीए की फाउंडेशन क्लास कहां मिलेगी उसी के बारे में बता रहा हूं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, पहले यस और नो लिखिए। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। आपको 3 से 4 महीने अपने लिए निकालने हैं और दिमाग में रखना है कि मुझे प्री और मेंस की तैयारी दोनों की साथ में करनी है। कुछ लोग कहते हैं सर प्री की तैयारी करते हैं, अबे भाई मेंस की तैयारी कुछ अलग है ही नहीं, मेंस की तैयारी कुछ है नहीं। आपने फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स में कोई एजेस का टॉपिक पढ़ा है तो वो जो प्री लेवल का पढ़ा है बेटा, उसमें 4 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना यार, 10 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना यार, 15 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना यार, कर लेना भाई, प्री और मेंस का लेवल हो जाएगा 1 नंबर। समझो ना, अलग नहीं है यार, अलग से नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ मेंस टाइम में जो आपको अलग से चीजें पढ़नी पड़ती हैं, वो मैथ्स के लिए आपको डीआई पे फोकस जाना तो होना पड़ता है। और रीजनिंग में आपको बेटा, रीजनिंग में रीजनिंग में आपको पजल पे फोकस होना पड़ता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंग्लिश में आपको आरसी पे ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट पे ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। लेकिन यार मैं एक बात बताऊं, ये भी सारी की सारी उल जलूल बातें हैं। क्यों? जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे तब डीआई नहीं दोगे, तब भी दोगे। जब प्रीलिम्स देने जाओगे तब पजल नहीं करोगे, जब प्रीलिम्स देने जाओगे आरसी और ये सीटी नहीं करोगे, क्लोज टेस्ट नहीं करोगे, तब भी करोगे ना। तो फिर वहां क्या होगा, मेंस के टाइम पर इसका लेवल बेटा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। प्री और मेंस में फर्क है सिर्फ लेवल का, कंटेंट का फर्क नहीं, टॉपिक का फर्क नहीं है। टॉपिक वही है यार, टॉपिक वही है, सेम यार। मैथ्स सेम प्रीलिम्स में आएगी, मैथ्स सेम मेंस में आएगी। बस जो ये टॉपिक जो प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे हो उसका लेवल आपको एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप अपने को 3 से 4 महीने दोगे, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे और आप मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करना शुरू करोगे, तो आपको धीरे 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 ये एहसास होने लगेगा कि हाँ यार मैं इन टॉपिक्स में बहुत स्ट्रांग हूं, इन टॉपिक्स में वीक हूं, मेरे को मेरी वीकनेस और मेरे बेटा स्ट्रेंथ पता है। आपको पता है कि नहीं पता? आपको भी पता है ना, आपको भी पता है आपकी वीकनेस क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जब आप मैथ्स लगा रहे होगे, इंग्लिश लगा रहे होगे, रीजनिंग लगा रहे होगे, जनरल अवेयरनेस कर रहे होगे तैयार, तो आपको पता चल चुका होगा यार ये वाला मेरा चैप्टर मेरा ना क्या है, वीक हो रहा है। तो आप क्या करोगे एट द टाइम ऑफ मॉक, और जब भी कभी भी आप कोई भी मॉक लगा रहे होगे या फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा रहे, टॉपिक वाइज मॉक लगा रहे हो, क्विज लगा रहे होगे और वो क्वेश्चन आएगा, आप ट्राई करोगे, अटेम्प्ट करोगे, आपको लग रहा है नहीं यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको बस इतना सा काम करना है, थोड़ा पीछे जाना है, फाउंडेशन क्लासेस ओपन करनी है, सिर्फ उस वाले चैप्टर को करना है और उस वाले चैप्टर के प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन मैक्सिमम जितने कर सकते हो, क्योंकि हमें अपनी कमियों को बेटा स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अपनी जो भी कमजोरियां बेटा उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं निश्चित सफलता प्राप्त कर सकता हूं। मेरी बात क्लियर हुई? समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है, जो मेरे थॉट है, जो मेरे अंदर विचार है, जो आपके फाउंडेशन को लेकर जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं, वो प्लानिंग आप तक पहुंचे। अभी एग्जीक्यूशन पे तो बात ही नहीं करी है, अभी सिर्फ जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आप तक पहुंच रही है। आप जनवरी में बैठे, अप्रैल तक का खुद को टाइम दीजिए, 4 महीने का टाइम निकालिए, फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन, बस अपना फाउंडेशन आपको बिल्ड करना है। ओके, जनरल अवेयरनेस के लिए बोलूंगा मैं आपको, फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस देखनी, कैसे क्या करनी है वो बता देता हूं।
सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई एक क्लासरूम प्रोजेक्ट ले लीजिए, क्लासरूम प्रोजेक्ट शुरू करिए। यूट्यूब पे जाओगे, बहुत स्कैटर्ड है चीजें, मैं बता रहा हूं आपको, ये आप भी जानते हो, आपका दिल भी इस चीज को गवाही करता है कि सर यूट्यूब पे जाते हैं, शुरू में 5 मिनट प्रमोशन, एंड में 5 मिनट प्रमोशन, बीच में 5 मिनट प्रमोशन, फिर उसके बाद 15 मिनट का प्रमोशन हो गया, रही क्लास अपनी 45 मिनट की, 30 मिनट की क्लास में कोई फाउंडेशन नहीं हो रहा बेटा। अगर 35-40 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है बेटा, तो उसमें से कम आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की, मेरी फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि यार फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बहुत शांति चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 3 या 4 हजार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन में, तो मेरे को चाहिए कि वो 3 और 4 हजार वो बच्चे हों जो मेरे को सुनना चाह रहे हो, मेरे को डिस्टर्ब करना ना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या, यूट्यूब पर डिस्टर्बिंग मटेरियल बहुत होता है, फालतू की उल जलूल बातें, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और डिस्ट्रैक्ट हम भी होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एक डेडिकेटेड आपका क्लासरूम हो, उस डेडिकेटेड क्लासरूम में आप अपनी क्लासेस करो। बात क्लियर हो रही है?